शमसुल इस्लाम साहब, आप फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बजट पेश होने जा रहा है, तजावीज़ सामने आई हैं, आप क्या समझते हैं कि ये IMF बजट है या अवामी बजट है? ये 100% IMF का बजट है। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान है और आइंदा भी जब तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम में भी दाखिल होंगे, तो हमें अब कड़ी शरायत का सामना करना पड़ेगा। बहैसियत कौम के, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को जो टैक्स पे करते हैं, उन सबको इस शरायत का सामना करना है। और यही वजह है कि आपने देखा कि पिछले जो टारगेट रखे गए थे वो भी अचीव नहीं हो सके। ख़ासतौर पर आपकी जो ग्रोथ थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी माइनस हुआ, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी डिक्लाइन पे गई, आपका सर्विस सेक्टर जो है उसमें बेहतरी है, लेकिन आपने उसके ऊपर आपका रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन बहुत कम होती है। सर्विस सेक्टर के अंदर बैंक भी शामिल होते हैं, बैंक बहुत ज़्यादा टैक्स उसमें से देते हैं, बाकी तमाम दूसरे जो सेक्टर्स हैं सर्विसेज से रिलेटेड वो टैक्स नहीं देते। तो हमें जब तक रीअलाइन नहीं करेंगे टैक्स रेट को, तमाम शोबे जो पाकिस्तान में जो GDP के हिस्सेदार है, एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्री और आपकी सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर एक बराबर का उस पर टैक्स होना चाहिए। ये जो हमने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, को 5.8 ट्रिलियन से ज़्यादा की एग्जेम्पशंस है, उसको ख़त्म करना होगा। और टैक्स रेट जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपका टैक्स रेट जो बढ़ा हुआ है वो नीचे आ जाएगा और तमाम जो बेस है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो आपका टैक्स पेयर्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्स पेयर जो खुशी से टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे और टैक्स इवेजन भी करते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि उनका एट सोर्स कट जाए, चाहे ज़्यादा कट जाए, वो इस सिस्टम से नाला है, क्योंकि एक कम्बरसम एक टैक्सेशन का सिस्टम बन चुका है। उसको आसान करना होगा और जब आप आसान करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा।